अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सना मक्की के 7 हैरान कुन फ़वाइद। सना मक्की का शुमार खुदरू जड़ी बूटियों में किया जाता है। इसकी उम्दा तरीन किस्म सऊदी अरब के शहर मक्का में पाई जाती है। इस जड़ी बूटी को सैकड़ों सालों से पेट के मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा सना मक्की को जिस्मानी दर्दों को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे इस्तेमाल करने के सबसे बेहतरीन सूरत यही है कि इसका जुशांदा बना लिया जाए। जुशांदे को पकाते वक्त अगर इसमें बनफशा और मुनक्का भी शामिल कर लिए जाएं तो इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। सना मक्की के पत्ते सब्ज़ जबकि इसके फूलों का रंग सरसों के फूलों की तरह पीला होता है। सना मक्की एंटी माइक्रोबियल खसूसियात की हामिल भी होती है जबकि इसका जायका तलख होता है और इसका मिजाज पहले दर्जे में गर्म खुश्क होता है। सना मक्की को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से मुख्तलिफ तिब्बी फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं जबकि इसे अगर ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल कर लिया जाए तो मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। सना मक्की के फ़वाइद। सना मक्की से मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। सांस की बदबू दूर करने के लिए मुफीद। सिगरेट नोशी मुख्तलिफ खानों और मुँह की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से सांस की बदबू का सामना करना पड़ सकता है। इस बू से कम वक्त में छुटकारा पाने के लिए सना मक्की के पत्तों से बना हुआ कहवा नहायत मुफीद साबित होता है। सांस की बदबू को ख़त्म करने के लिए इसके पत्तों को 5 मिनट तक पानी में उबाल लें और नीम गर्म होने पर पी लें। सांस की बदबू ख़त्म होने के अलावा ये सांस की तंगी को भी ख़त्म करने में मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ सना मक्की खून को साफ़ करने में अहम किरदार अदा करती है। खून अगर साफ़ ना हो तो जिल्द की मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं। इसके अलावा ये जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने में भी मदद फराहम करती है और इसको बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से बलगम में भी कमी आती है। पेट दर्द और कब्ज़ का खात्मा। पेट के मुख्तलिफ अमराज जैसा कि पेट दर्द और कब्ज़ से छुटकारा पाने के लिए सना मक्की का इस्तेमाल नहायत मुफीद साबित हो सकता है। इन अलामात से छुटकारा पाने के लिए इस जड़ी बूटी का आधा चम्मच सफ़ूफ सुबह शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आंतों के बुखार और जिस्म से फासिद मादे खारिज करने के लिए भी इस सफ़ूफ को बाकायदगी के साथ सुबह व शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सफ़ूफ बनाने के लिए सना मक्की के 100 ग्राम पत्ते, गंधक आंवला सार 50 ग्राम, मलट्ठी 100 ग्राम, मिश्री 300 ग्राम और सौंफ 500 ग्राम ले लें। इन सब अज्जा को पीस कर सफ़ूफ बना लें और इन्हें आपस में मिक्स कर लें। इस सफ़ूफ को शीशे की बोतल में महफूज रखें और सुबह व शाम ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। बुखार की शिद्दत में कमी। अमूमी तौर पर तेज़ बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए मुआलजीन नहाने का मशवरा देते हैं जो कि नहायत मुफीद साबित होता है, लेकिन बुखार की शिद्दत कम होने पर अगर बर वक्त कोई दवा ना ली जाए तो बुखार की शिद्दत में दोबारा इजाफा हो सकता है। नहाने के बाद जब बुखार की शिद्दत में कमी आ जाए तो मरीज़ को सना मक्की का कहवा पिला दें। कहवा पीने से मरीज़ को कै आ जाएगी जिससे मैदा साफ़ होगा और बुखार की शिद्दत टूट जाएगी। दिल की सेहत में बेहतरी। सना मक्की के इस्तेमाल से चूँकि खून साफ़ होता है इसलिए खून की शरियानों के लिए मुख्तलिफ मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। खून की शरियानें अगर सेहतमंद हों तो खून बेहतर तरीके से गर्दिश करता है और दिल की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से दिल की सेहत में बेहतरी आती है। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए सना मक्की को सैकड़ों सालों से घरेलू नुस्खे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिल्द के लिए मुफीद। जिल्दी अमराज से छुटकारा पाने के लिए सना मक्की एक लाजवाब दवा तस्वुर किया जाता है। सना मक्की, मेहंदी और कलौंजी को पीस कर मिक्स करने के बाद इसमें अगर सिरका शामिल कर लिया जाए और इसे बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फफूंदी से होने वाली जिल्द की बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ज़ख्मों पर बनने वाले तकलीफ दह छालों से निजात पाने के लिए इसे नहायत मुफीद समझा जाता है। दर्द से छुटकारा। सना मक्की को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से जिस्मानी अज़ा के खिंचाव में कमी आती है और दर्द की अलामात भी कम होती हैं। दर्द के अलामात से छुटकारा। सना मक्की का कहवा बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ इस कहवे के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द और गंठिया के दर्द में भी कमी आती है। गुर्दे और मसाने की फतरी से निजात। सना मक्की को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से गुर्दे की फतरी से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मसाने की फतरी में भी मुफीद है।